अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू एमरात। दोस्तों, दो अहम टॉपिक्स पर बात करने जा रहे हैं। पहले टॉपिक में बात करेंगे कि पेरिस एयर शो में J-35 स्टेल्थ एयरक्राफ्ट, J-10C, JF-17 ब्लॉक 3, इसके साथ साथ चाइना ने बहुत सा दूसरा इक्विपमेंट भी प्रेजेंट किया है और पाकिस्तान की पार्टिसिपेशन को लेकर भी बात करेंगे। एंड सेकंड अपने टॉपिक में हम बात करेंगे कि ईरानियन प्रेसिडेंट ने और ईरानियन पार्लियामेंट में पाकिस्तान तशक्कुर के नारे लगे हैं, यानी कि थैंक यू पाकिस्तान के। तो इसका पस मंज़र क्या है, और इसी के साथ साथ बहुत से आपने खबरें भी ये सुन ली होंगी कि पाकिस्तान ने इसराइल को कोई न्यूक्लियर अटैक की धमकी दे दी है, और या पाकिस्तान ने कोई अपने न्यूक्लियर मिसाइल डिप्लॉयड कर दिए हैं, या पाकिस्तान एयरफोर्स कहीं ईरान में चली गई है। तो इन तमाम चीज़ों को क्रिटिकली एवेल्यूएट करेंगे। पहले टॉपिक की तरफ आ जाएं तो बहुत जल्द दुनिया का सबसे बड़ा जो एक एयर शो समझा जाता है, एक बहुत बड़ी डिफेंस एग्जीबिशन भी होती है, और एरोस्पेस और एविएशन की डोमेन में यहाँ दुनिया की मुख्तलिफ कंपनीज अपनी टेक्नोलॉजीज़ को प्रेजेंट करती हैं। तो पेरिस शो कुछ ही दिनों में शुरू होने जा रहा है, जहाँ इस वक्त चाइना को लेकर बहुत ज़्यादा हाईलाइट किया जा रहा है, ख़ास तौर पर चाइनीज़ इक्विपमेंट को। नॉर्मली इससे पहले पाकिस्तान JF-17 थंडर एयरक्राफ्ट को लेकर जाता रहा है और पेरिस एयर शो में एरोबैटिक परफॉर्मेंस भी JF-17 देता रहा है, लेकिन इस वक्त JF-17 इस दफ़ा नहीं जा रहे, बल्कि चाइना की जो एविक है तो उसने अपने इक्विपमेंट के स्केल मॉडल्स वगैरह वहाँ प्रेजेंट किए हैं, जहाँ J-35 का मॉडल देख सकते हैं, फिर J-10C एयरक्राफ्ट का मॉडल देखा जा सकता है, और उसके पीछे JF-17 एयरक्राफ्ट का भी है, क्योंकि पाकिस्तान और चाइना दोनों कंट्रीज के पास JF-17 की जो पब्लिसिटी है या इसकी PR है उसके राइट्स मौजूद हैं। और यही चीज़ JF-17 को यूनिक इस कॉन्टेक्स्ट में बनाती है कि अगर किसी डिफेंस एग्जीबिशन में चाइना ना जाए तो पाकिस्तान JF-17 की PR करता है, पाकिस्तान ना जाए तो चाइना ये काम कर रहा होता है। इस पेरिस एयर शो में पाकिस्तान और चाइना दोनों काफ़ी ज़्यादा हाईलाइटेड इस वजह से हैं, क्योंकि रिसेंटली जिस तरह J-10C को यूज़ करते हुए पाकिस्तान ने तारीख रकम की है कि इंडिया के 6 फाइटर जेट्स और 1 ड्रोन को शॉट डाउन किया गया है। और इसी चीज़ को एक चाइनीज़ मीडिया एजेंसी के चीफ एडिटर ने भी इंटरव्यू देते हुए ग्लोबल टाइम्स को बताया है कि पाकिस्तान ने जिस तरह एफिशिएंसी के साथ कॉम्बैट में यूज़ किया है J-10C को, उसकी वजह से दुनिया के बहुत से कंट्रीज़ अब इसे ख़रीदना चाहते हैं। इस दफ़ा इंडिया भी अपनी तरफ से कोशिश कर रहा है कि एस्ट्रा MK1, फिर ब्राह्मोस और दूसरा जो इनका इक्विपमेंट है उसे प्रेजेंट किया जाए पेरिस एयर शो में। बहरहाल तेजस को लेकर भी इनके प्लान्स हैं, बट आई डोंट थिंक सो कि तेजस एयरक्राफ्ट को इस दफ़ा वो लेकर जाएंगे। और जिस तरह तेजस एयरक्राफ्ट को ऑपरेशन सिंदूर और उसके बाद पाकिस्तान के साथ जो दूसरी टेंशन हुई उसमें यूज़ ही नहीं किया गया, तो कोई भी मुल्क मेरा नहीं ख्याल कि उसमें कोई बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड होगा भी। पाकिस्तान की कौन कौन सी डिफेंस कंपनीज हिस्सा ले रही हैं अभी उसके बारे में इन्फो नहीं है, जब पब्लिक होगी तो हम उसके बारे में भी आपको आगाह करेंगे, बट मोस्ट प्रोबेबली हमें यहाँ गिड्स नज़र आ सकती है जो कि अपने मुख्तलिफ ड्रोन सिस्टम्स को और मुख्तलिफ इक्विपमेंट को यहाँ पर प्रेजेंट करेगी। MLR सिस्टम्स हो सकते हैं, फतेह 1, फतेह 2 जैसे, और पाकिस्तान एरोनॉटिकल कॉम्प्लेक्स भी हमें यहाँ नज़र आ सकती है, उनके स्टॉल्स वगैरह बेसिकली। अब दोस्तों हम दूसरे टॉपिक की तरफ आ जाते हैं। रिसेंटली हमने ईरान और इसराइल की दरमियान जो स्कर्मिशेस हैं, जो एक वॉर लाइक सिनेरियो है, उस पर मल्टीपल वीडियोस बनाई हुई हैं। ये सिचुएशन शुरू किस तरह हुई, इसराइल ने किस तरह अटैक किए और उसमें ईरान का क्या क्या नुकसान हुआ, और फिर ईरान ने जवाबी कार्रवाई किस तरह की है। तो उस तमाम पसे मंज़र को अगर आप जानना चाहते हैं तो जो हमने वीडियोज़ इससे पहले बनाई हुई हैं उनका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा और रिप्लाइज़ में भी पिन कर दूंगा। उन वीडियोज़ को ज़रूर देख लीजिएगा ताकि आप इस वीडियो के साथ भी कनेक्ट हो पाएँ। दोस्तों, रिसेंटली हमने ये देखा कुछ अर्सा पहले कि मल्टीपल न्यूज़ एजेंसीज़ ये क्लेम कर रही थी, ख़ास तौर पर उनमें कुछ इंडियन न्यूज़ एजेंसीज़ भी थी, कि पाकिस्तान ने ईरान की मिलिटरली कुछ मदद की है। और एक फ्रेंच एनालिस्ट ने कहा इसराइल के अटैक की पहली रात जब ईरानियन एयर डिफेंस सिस्टम नाकाम हुआ उसे रोकने में, तो उसके बाद उस एयर डिफेंस सिस्टम को रिस्टोर करने के लिए पाकिस्तान ने कुछ प्रैक्टिकल सजेशंस दी, जिसके बाद ईरानियन एयर डिफेंस सिस्टम हमें इन एक्शन नजर आया। अब इसी दौरान पाकिस्तान ने यूनाइटेड नेशंस की सिक्योरिटी काउंसिल में भी चाइना, रशिया, अल्जेरिया के ताउन से ईरान का जो मौक़िफ़ था उसकी बात करने की कोशिश की, और पाकिस्तान ने यहाँ तक ईरान को सपोर्ट किया है कि ईरान चूँकि जवाबी वार कर रहा है तो उसको भी पाकिस्तान सपोर्ट करेगा, क्योंकि ईरान डिफेंसिव पोजीशन में है, जिस पर यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल में ईरान ने पाकिस्तान का शुक्रिया अदा किया, चाइना का और दूसरे कंट्रीज़ का भी। अब रिसेंटली ईरानियन प्रेसिडेंट ने अपनी पार्लियामेंट में तकरीर की है, जिसे वो मजलिस शूरा या मजलिस कहते हैं। उसमें उन्होंने ये कहा है कि पाकिस्तान हमारी हर लिहाज से मदद कर रहा है, डिप्लोमेटिक बेसिस में ख़ास तौर पर, और पाकिस्तान और पाकिस्तान के इत्तेहादी पूरी इस वक्त कोशिश कर रहे हैं कि ये मामला डी एस्केलेशन की तरफ जाए। और यहीं पर
पूरी ईरानियन पार्लियामेंट में तशक्कुर पाकिस्तान के नारे लगते हैं, जिसका मतलब है कि शुक्रिया पाकिस्तान। دیروز در مجلس سنای پاکستان مسبب کردن که در قبال سیاست‌های زشت اسرائیل با ایرانند و در تمام جایگاه‌هایی که نیاز باشه با ما خواهند بود. यहाँ एक और बहुत अहम चीज़ है कि पाकिस्तान हर उस डोमेन में ईरान की मदद कर रहा है जहाँ मदद करने की ज़रूरत है और जहाँ मदद करना बनता है। यहाँ एक और अहम चीज़ ये भी है कि ईरान पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान स्कर्मिश के दौरान न्यूट्रल रहा था। पाकिस्तान के खिलाफ उसने पहलगाम का इल्ज़ाम तो नहीं लगाया, बट ओवरऑल उसने पाकिस्तान को डिफेंड भी नहीं किया था। ऑलमोस्ट ईरान न्यूट्रल ही रहा था। लेकिन इस पूरी सिचुएशन के बावजूद भी पाकिस्तान खुलकर ईरान के साथ खड़ा है। अब यहाँ कुछ इजरायली न्यूज़ एजेंसीज़ हैं, जिनके साथ साथ कुछ इंडियन न्यूज़ एजेंसीज़ भी हैं। उनकी तरफ से कुछ ऐसी खबरें फैलाई जा रही हैं कि पाकिस्तान कोई न्यूक्लियर अटैक करने वाला है इसराइल पर, या अगर इसराइल ने कोई न्यूक्लियर अटैक कर दिया ईरान पर तो फिर पाकिस्तान इसराइल पर उसके जवाब में न्यूक्लियर अटैक कर देगा और पाकिस्तान ने कोई मिसाइल्स डिप्लॉय कर दिए हैं। अब इनका सबसे बड़ा मकसद सिर्फ और सिर्फ एक डिसेप्शन क्रिएट करना है ताकि पाकिस्तान और ईरान को एक अग्रेसर दिखाया जा सके और इन पर हमला करने के लिए कोई जवाब घड़ा जा सके। इस वक्त पाकिस्तान और पाकिस्तान के जो इत्तेहादी यानी कि चाइना है और दूसरे कंट्रीज़ हैं, तुर्किया है, उनकी सबसे पहली कोशिश ये है कि मामले को डीएस्केलेशन की तरफ लेकर जाया जाए, क्योंकि ईरान ने भी इसराइल पर काफ़ी ताबड़तोड़ हमले किए हैं और इसराइल के बहुत से स्ट्रेटेजिक टारगेट्स को हिट किया है। उसके साथ साथ इसराइल को भी बहुत सा नुकसान हुआ है। बट इसराइल की स्ट्रॉन्ग एयरफोर्स के होते ईरान को नुकसान जो हुआ है वो इसराइल को होने वाले नुकसान से कई गुना ज़्यादा है। बट स्टिल इस सब के बावजूद भी ईरानियन मिसाइल्स ने काफ़ी ज़्यादा हिट किया है इसराइल को, जिसकी वजह से अब यूएस और उसके इत्तेहादी भी ईरान के साथ डील की बात कर रहे हैं और अब ये बात कही जा रही है कि टेबल पर आकर मामलात को तय किया जाए। इस वक्त पूरी दुनिया के हक में ये चीज़ नहीं है कि इसराइल और ईरान के दरमियान की ये जंग फैले, क्योंकि अगर ये जंग फैलती है तो पूरी दुनिया की तिजारत तक इससे मुतासर होगी। और इसी वजह से पाकिस्तान जिंगोइज़म या जंग को फैलाने की बजाय इस जंग को कंटेन करने के लिए अपनी कोशिश कर रहा है, और यही वो वजह है कि ईरान खुलकर पाकिस्तान का शुक्रिया अदा भी कर रहा है, जबकि इजरायली और इंडियन मीडिया इसे प्रॉपर एक जंगी रुख दे रहे हैं कि पाकिस्तान ने कोई ईरान को मिसाइल्स भेज दिए हैं और न्यूक्लियर अटैक कर दिया है, क्योंकि मुखालफिन की तरफ से उनका एजेंडा ही यही है कि इस तरह की डिसेप्शंस और फेक न्यूज़ को ज़्यादा से ज़्यादा फैलाया जाए। हालांकि जो डिप्लोमेटिक लेवल पर और जियोपॉलिटिकल सतह पर पाकिस्तान ईरान की मदद कर रहा है वो ईरान को भी पता है और ईरान खुद इस चीज़ को रिकग्नाइज़ कर रहा है। बाकी बहुत से मामलात में मदद ऐसी होती है कि वो सोशल मीडिया पर या मीडिया में आके नहीं बताई जाती और वो अक्लमंद के लिए इशारा ही काफ़ी है। सो दोस्तों, ये था एक एनालिसिस। उम्मीद करता हूँ चीज़ें क्लियर रही होंगी। वीडियो पसंद आई हो तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा ताकि इस तरह की मज़ीद इन्फॉर्मेटिव वीडियोस हम आपके लिए लेकर आ सकें। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।